नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय काशी दौरे पर है। पीएम ने बीजेपी शासित राज्यों के 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गुड गवर्नेंस को लेकर बैठक की, जिसमें सरकार की नीतियों योजनाओं के प्रचार प्रसार, आगामी विधानसभा चुनाव, जनता से जुड़ा जैसे तमाम बिंदुओं पर गहन मंथन हुआ है। इस बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बैठक में शिरकत की। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में टीएमसी से डोला सेन भी शामिल हुई। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं, ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी सांसदों के निलंबन को 14 दिन हो गए हैं। जिन मुद्दों पर सदन में विपक्ष बहस करना चाहती है, उन पर हमें बहस नहीं करने दी जाती। जो विपक्षी सदस्य आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं, कितने दिन से नहीं आए? 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते हैं, एक दिन आते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। हाउस में जिन चीजों के बारे में ऑपोजिशन डिबेट करना चाहती है, वो डिबेट सरकार नहीं होने देती है। और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है, तो धमकाकर डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता है। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार आगे बढ़ते हैं। हिंदू और हिंदुत्व वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल को ना हिंदू का पता है और ना ही हिंदुत्व का। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगले साल से स्कूल पाठ्यक्रम में गीता को जोड़ा जाएगा। गांधी जी तो अपनी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी उनके जो प्रवक्ता हैं वहाँ बैठे हैं, वो कोई जवाब तो दे नहीं सकते इसका कि वो क्या कहेंगे। अब ना उसने हिंदू का पता ना हिंदुत्व का पता, इसलिए वो कहता है। और अभी जो एंकर है उसने पूछा भी है कि कोर्ट ने क्या कहा। जो कोर्ट ने कहा कि हिंदुत्व जो है वो वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका है। आप उसको किसी संप्रदाय से नहीं जोड़ सकते। यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले भी हैं, राम को मानने वाले भी हैं, हनुमान जी को मानने वाले भी हैं, देवी जी को मानने वाले भी हैं, गीता को मानने वाले भी हैं, वेद को मानने वाले ऐसे भी हैं जो किसी को भी नहीं मानते। तो यहाँ अपना अपना तरीका है। इस प्रकार की छूट यहाँ जिस प्रकार से दी गई वही हिंदुत्व। तो वो मैं समझता हूँ कि उनको अपनी जानकारी नहीं है, इसलिए कुछ भी कहते हैं, क्योंकि पार्टी के लीडर है अपनी, और पार्टी में कहने वाले कुछ नहीं। बेचारे वो बेचारे आज जिस प्रकार की समस्या में उनके सारे प्रवक्ता उलझे हैं आपके सामने। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है, तो आने वाले जो अगले साल से जो सिलेबस होगा, तो निश्चित तौर से उसमें गीता को के जो श्लोक। बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने बरनाला रोड आवास पर जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में लाइन लॉस कम करने का लक्ष्य रखा है। समय लाइन लॉस 14.5% है, इसे घटाकर 13% तक लाना है। इसके लिए बिजली विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हुई छापेमारी के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। लाइन लॉस घटने के साथ जुर्माने के तौर पर विभाग को राजस्व भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली हुड्डा सरकार के दौरान बिजली विभाग 3700 करोड़ के घाटे में था, लेकिन अब बिजली विभाग मुनाफे में चल रहा है।
था इसको शुरू में है, जब हुड्डा साहब से टेक ओवर करा, बीजेपी की सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास था और तब से उन्होंने फाउंडेशन इतनी मजबूत करी कि 3700 करोड़ का जो घाटा था उनके वक्त ये आप ये समझे कि 370 करोड़ रुपया प्रॉफिट में आ गया था। लाइन लॉस 37 से घट के 17% पे आ गया था, 31% था, 31.4 था, उसके बाद 17 पे आ गया था और अब ये पिछले 2 साल में अब ये 14.5% है और परमात्मा ने चाहा तो ये साल ख़त्म होने तक मैं इसे 13% पे ले आऊँगा। इससे ये है कि जो बड़ी चोरी करते थे गांव में, जो बल्ब 2 बल्ब लगाते हैं वो तो करते होंगे चोरी, पर उनका बड़ा मैटर नहीं होता, वहाँ तो 1500 2000 का मामला होता है। बड़ी इंडस्ट्री जो है ना जी, बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं करती क्योंकि उन्हें एक नाम होता है, गुडविल होती है, वो नहीं करते। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आपके गेस्ट हाउसेज, ढाबे हैं, उसके बाद ईंट वाले भट्टे हैं, फिर इसके बाद आपका आरओज हैं या आइस फैक्ट्री, आइस कैंडी वाली हैं, उन फैक्ट्रियों में या जो ये हाईवे पे ढाबे बने हुए बड़े हैं, ये इस तरीके की चोरी करते हैं, उन्हीं पे हमने रेड कराए। वो रेड करने से अभी जो 4th राउंड था हमारा, इसमें कोई 20,000 हमने चेक करे, 526 टीमें थी और एक टीम में 7-8 आदमी थे, मतलब 4000 आदमी सुबह 4 बजे उन जिस जगह जिस चीज़ की ड्यूटी थी रेस्ट हाउस में रात को कैंप करा था। हमने जैसे गुड़गांव करा तो वहाँ भिवानी और जींद की टीम भेज दी, अगर हमने फरीदाबाद करा तो सर से रिसार की टीम भेजी ताकि उन्हें पता ही नहीं, कोई किसी को कांटेक्ट नहीं कर सके। और उससे हमने 6 किलोवाट चोरी पकड़ी, 9.5 करोड़ रुपया बरामद हुआ कैश। और उसके बाद आप ये समझो कि 3000 के करीब लोगों का 2929 लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद हरियाणा में सभी किसानों के धरने खत्म करवाए गए। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चरूनी समेत कई किसान नेताओं ने विधिवत रूप से किसानों के धरने खत्म करवाए। इस दौरान जिंद में राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा समेत कई राज्य सरकार से मिलेगा और केंद्र के आदेश किसानों पर दर्ज केस वापस लेने को कहेगा। साथ ही लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा के खिलाफ एसआईटी की कार्रवाई को सही बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र गृह राज्य मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा टिकैत ने एसवाईएल के मुद्दों को नहीं उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये समय ठीक नहीं है, पहले एमएसपी की लड़ाई पूरी तरह जीतनी है। यहाँ की सरकारों से मिलेंगे हम, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सबके सरकारों से मिलेंगे। जो मामले हैं भारत सरकार ने कहा है वे मुकदमे वापसी होने हैं, जो और मुद्दे हैं उस पर बातचीत करेंगे। और 15 जनवरी को एसकेएम की बैठक होगी, उसमें सारी चीजें अपनी बताई गई है। वो चार्ज लगेंगे, उस पर हत्या की वो लगेगी। पूरी एसआईटी ने ठीक अपनी जांच करी है। अब जो टैनी है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वो भी साजिश में शामिल है। उसका शायद खुलासा इसलिए नहीं करा होगा क्योंकि जो वीडियो है उसकी के गृह राज्य मंत्री है, तो ये है कि इस्तीफा उसको दे देना चाहिए, भारत सरकार को उसको तुरंत हटाना चाहिए। आपने एसवाईएल की बात कही, तो क्या ये वक्त नहीं है किसानों को बात नहीं, आपस में किसान को नहीं, वो तोड़ने की साजिश रची जाती है। हाफ पंचायत का है सामाजिक वो। यमुनानगर में किसानों को पिछले कई दिनों से खाद नहीं मिल रही, जिसके बाद आज विभिन्न किसान संगठनों के बैनर तले किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। भारी संख्या में किसान जब जिला सचिवालय में दाखिल होने लगे तो पुलिस ने उन्हें सचिवालय गेट पर ही रोक लिया, जिसके बाद किसानों ने गेट पर बाहर से ताला लगा दिया और कहा कि जब तक प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते तब तक ताला लगा रहेगा। आज यमुनानगर जिले में जो है किसानों को यूरिया खाद की जरूरत है। बिजाई के समय डीएपी नहीं मिला और आज सिंचाई करके जब फसल पैदा करने का समय है तो आज यूरिया की बहुत कमी हमारे जिले में है। आज तक भी हमारे यमुनानगर जिले में जो रैक खाद का लगता है आज तक भी पूरा रैक नहीं लगा, जिस कारण किसानों को लंबी लंबी लाइनें में खड़ा होना पड़ता है। सेंटर पर जरूरत होती है हजारों कट्टों की और मिलते हैं 100 या 200 कट्टे। किसानों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, यूरिया के पीछे से शॉर्ट सप्लाई है, लेकिन 3 दिन में हमारे पास जिले में 58,000 बैग आ जाएंगे, तो वो सभी में वितरित हो जाएंगे। किसानों की थोड़ी सी डिमांड ये है कि इफ्को और किफ्को को मिले, तो उसके लिए हमने आश्वासन दिया है कि हम संडे तक एक इफ्को करें।
आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही हरियाणा भर में चल रहे किसानों के धरने प्रदर्शन समाप्त कर दिए गए हैं। फतेहाबाद में भी किसानों द्वारा बनाए गए पक्के मोर्चा को हटाने का काम शुरू कर दिया है। इस अवसर पर किसान संगठन द्वारा पक्के मोर्चे और सुखमनी साहब का पाठ रखा गया और किसान आंदोलन के साथ फतेहाबाद के पक्के मोर्चे पर चल रही लंगर सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने वाले किसानों को संगठन की ओर से सम्मानित किया गया। किसान संगठनों द्वारा फतेहाबाद के मुख्य बाईपास पर पिछले 1 वर्ष से बनाए गए पक्के मोर्चे पर धरना प्रदर्शन कर कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा था। किसानों ने बताया कि केंद्र सरकार के चली लंबी लड़ाई के बाद किसानों की जीत हुई है। फिलहाल किसान संगठनों ने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की है, क्योंकि अभी किसानों की एमएसपी लागू करने, आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा देने समेत कुछ अन्य मांगे बाकी है और इन पर सरकार के साथ बातचीत चल रही है। किसान आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया। किसान पूरे अपने घरों को चले गए। उसके बाद हमने जो लगाया था पक्का मोर्चा, इसका समापन है। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ लंगर में अखंड पाठ साहिब का पाठ करवाया गया है और जितने भी पूरे जिला के कार्यकर्ता मतलब लंगर में जो सेवादार थे, जिस निष्पक्ष सेवा भाव से जिन्होंने सेवा दी अपनी लंगर में, उन सभी को सम्मानित करके और अखंड साहिब का भोग लगा के उसके बाद आज पूरा जो है ये हम क्लोज करेंगे। इस तरह है जो ये पिछले 1 साल 13 दिनों तो जो लंगर की व्यवस्था फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट वालों की गई है, ਉਹਦੀ ਅੱਜ पक्के मोर्चा ਉਹਦੇ वास्ते आने वाली संगतां वास्ते लंगर लाए गए सी। चाह पानी का रोटी पानी की व्यवस्था करी गई सी। जो दिल्ली के बार्डर से 1 साल 13 दिन साडा मोर्चा चलिया है, तो वो मोर्चा साडियां जिहड़ियां पूरियां है काले कानून रद्द करवा के तो अज इस लंगर दे विच सुखमनी साहब का पाठ करा के इस लंगर नूं अज स्थापित किया जाता है, क्योंकि लोगों की सेवा भावना नाल जो ट्रालियां आईयां सी दिल्ली ते गईयां सी वो वापस मुड़ चुकियां ने, उन्हां वास्ते लंगर लाए सी। उहदा लंगर जैसा किसान आंदोलन खत्म होने से टीकरी बॉर्डर और बहादुरगढ़ के व्यापारियों को काफी राहत मिली है। छोटे दुकानदारों ने भी किसान आंदोलन खत्म होने पर खुशी जाहिर की है। छोटे दुकानदारों का कहना है कि अगर पहले यह आंदोलन खत्म हो जाता तो उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। दुकानदारों का कहना है कि किसान आंदोलन के कारण उनकी दुकानें बंद हो गई थी, जिससे उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, दुकानों पर काम करने वाले लोगों की नौकरियां भी चली गई थी। दिल्ली से सामान आना मुश्किल हो गया था, जिसके चलते सामान के रेट भी बढ़ गए थे। लेकिन अब रास्ते खुल गए हैं तो दुकानदारों को काम बढ़ने की उम्मीद है। दुकानदारों का कहना है कि अगर उनका काम बढ़ेगा तो दुकानों पर से हटाए गए कर्मचारियों को वो वापस रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सोनीपत के उपायुक्त ललित सिवाच ने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा हरियाणा की सीमा को अवरोध मुक्त कर दिया गया है और कुंडली सिंधु बॉर्डर पर यातायात शुरू करवाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा बॉर्डर पर प्राथमिकता के आधार पर सफाई करवाई जा रही है और इस मार्ग पर यातायात को बहाल करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कुंडली सिंधु बॉर्डर पर जिला की सीमा में लगे सभी अवरोध को हटा दिया गया है और दिल्ली की सीमा में भी अवरोध और दीवारों को हटाने का काम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया है। इस मार्ग पर बने सभी गड्ढों को 24 घंटे में भरवा दिया जाएगा ताकि लोगों को निर्बाध यातायात सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। केजीसी से नहीं, हमने पूरा 6 किलोमीटर का दौरा किया। जो 1 साल से फार्मर्स एजुकेशन के उसमें जो लोग रुके हुए थे, उनके जाने के बाद हमारी प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले सफाई हो जाए। सफाई होने के बाद रोड मोटरेबल हो जाए। जो स्ट्रक्चर्स थे हमने सारे रिमूव कर दिए। हरियाणा के एरिया के अंदर जो भी स्ट्रक्चर थे रीयूजेबल सारे के सारे रिमूव कर दिए गए। अब दिल्ली के एरिया में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उसमें NHAI और जिला प्रशासन सोनीपत साथ मिलके उनकी सहायता कर रहे हैं। कुछ कंक्रीट की दीवारें हैं, कुछ कंटेनर्स हैं, कुछ टेंटेजेस थे। उम्मीद है कि दिल्ली वाले भी कल
चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब के फरीदकोट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक बार फिर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम से पूछताछ करने के लिए एक बार फिर रोहतक की सुनारिया जेल पहुंच गई। राम रहीम से जेल में पूछताछ करने के लिए सीआईटी की टीम दूसरी बार आई। पंजाब सीआईटी टीम दूसरी सुनारिया जेल रोहतक हरियाणा पुलिस की पुलिस कर्मियों ने जांच के लिए रोका और तसल्ली होने के बाद उन्हें आगे जेल की तरफ भेजा। इससे पहले भी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख से जेल में और डेरा प्रबंधकों से सिरसा डेरा में पूछताछ हो चुकी है। इसी दौरान पूछे गए सवालों में से निकले और सवालों के जवाब डेरा प्रमुख से चाहिए। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्र संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री किशन रेड्डी समेत कई नेता मौजूद रहे। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद ने वैश्विक गीता पाठ का शुभारंभ किया। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर 15 स्कूलों के 1155 स्कूली विद्यार्थी ने भी किया। गीता महोत्सव में बना अनूठा रिकॉर्ड जब प्रदेश भर के 2500 स्कूलों के 55,000 विद्यार्थी ऑनलाइन प्रणाली से जुड़े। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को देखते हुए कुरुक्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन टूरिज्म को लागू किया जा रहा है। अभी हाल में रामायण सर्किट के तहत ट्रेनें चलाई गई है। सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, कृष्णा सर्किट का निर्माण प्रारंभ हुआ है और कृष्णा सर्किट के लिए हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार मिलकर और भव्य कृष्णा सर्किट बनाने वाले हैं। दुनिया में इस जो पवित्र स्थान है, इस स्थान को और भव्य नाम लाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर जी खट्टर जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी उनको सहायता देंगे और केंद्र सरकार के द्वारा भी आने वाले दिन में इस पवित्र स्थान को दुनिया भर से पर्यटक आए, देश भर से लोग देखने के लिए आए। ऐसा एक अच्छे डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा इस स्थान को भव्य सुंदर क्षेत्र बनाने के लिए निर्णय किया है। आज सुबह में मैं अधिकारियों के हरियाणा के अधिकारियों से बातचीत किया हूँ, टूरिज़्म के, कल्चर डिपार्टमेंट के, वो निर्माण किया है। कुछ प्रपोजल केंद्र सरकार को दिया है, वो प्रपोजल तुरंत मंजूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ा ओमिक्रॉन का खतरा। दिल्ली में 4 नए मामले सामने आने से हड़कंप। राजधानी में अब तक मिले कुल 6 केस। ओमिक्रॉन का एक मरीज हुआ है डिस्चार्ज। अब तक 8 राज्यों में फैला चुका है ओमिक्रॉन। सिटी गुरुग्राम में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले बावजूद इसके अगर बात करें तो लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी नज़र आ रही है। आपको दिखाना चाहेंगे गुरुग्राम के सदर बाजार की ये तस्वीरें, जहां आपको अधिकतर लोग बिना मास्क के ही नजर आएंगे। गुरुग्राम की अगर बात की जाए, यूँ तो प्रशासन के द्वारा नो मास्क नो सर्विस का ऐलान किया गया है, यानी कि गुरुग्राम में चाहे दुकानदार हो, व्यापारी कोई भी हो, जो व्यक्ति उसको बिना मास्क का आएगा तो उसको कोई सर्विस नहीं दी जाएगी। सरकारी दफ्तरों में भी इसी तरीके से रहेगा, जिसके मास्क नहीं है कोई सर्विस नहीं रहेगी, बसों में यात्रा नहीं होगी। बावजूद इसके गुरुग्राम में आपको अधिकतर लोग ऐसे ही बिना मास्क के घूमते नजर आएंगे। लगातार बढ़ते मामले, अगर गुरुग्राम की बात की जाए, आंकड़ों की बात करें तो गुरुग्राम के अंदर रोजाना 12 से 15 मामले लगातार सामने आ रहे हैं और पिछले 1.5 वर्षों में बात करें तो 1,81,860 से ज़्यादा केस पॉजिटिव आ चुके हैं। और अभी भी गुरुग्राम के अंदर बात करें तो लगभग 95 से ज़्यादा पॉजिटिव केस जो हैं, जो अभी कहीं ना कहीं उपचाराधीन है। तो ऐसे में इसके लिए बावजूद प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई की बात तो की जाती है, चालान की बात की जाती है, लेकिन धरातल पर इसका कोई असर नज़र नहीं आता, कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती। कारण यही है कि लगातार लोग नियमों की अवहेलना करते नज़र आते हैं। तो आपको तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि तमाम लोग अधिकतर ऐसे ही होंगे जो यहाँ पर बिना मास्क के आपको नज़र आएंगे। प्रशासन के दावे तो रहेंगे, लेकिन कोई सख्ताई ना होने के कारण ऐसे में ये तस्वीरें आम है। ऐसे में इंडिया न्यूज़ की भी लोगों से अपील है
कि इस मास्क अवश्य लगाएं। इस कोरोना से बचने का सबसे तरीका यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, तमाम नियमों की पालना करें। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।